है और आपने देखा कि लाखों का हजारों का मजमा जो है आपको देखने के लिए, आपकी स्पीच सुनने के लिए, आपकी क़यादत को देखने के लिए बड़ी तादाद में उम्र के सामाइन यहाँ पर मौजूद थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत है। कई सालों की जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबर अवैसी साहब की जो मेहनत है, उसी का नतीजा है कि आज लोगों को ये यकीन हो रहा है कि अगर हमारी अपनी कोई जमात है, अगर हमारे लिए कोई खड़े रहेगा, कोई आवाज उठाएगा, कोई लड़ेगा, तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। यकीनन मुमरा एक ऐसा मुकाम है जिसने हमेशा मजलिस से बेपनाह मोहब्बत की है। इस बार हमने अपने 14 उम्मीदवार महानगर पालिका के लिए उतारे हैं हमारे यहाँ के सदर सैफ पठान की सदारत में, और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि बहुत मजबूत पैनल्स यहाँ पर तैयार हुए हैं। अगर मुमरा की आवाम इस बार इधर उधर ना भटकते हुए अगर मजलिस का साथ देती है, पतंग की निशानी के ऊपर मोहर लगाती है, तो 15 तारीख के दिन इलेक्शन है, 16 तारीख के दिन चौंकाने वाले रिजल्ट्स इंशाल्लाह आपको यहाँ पर मुमरा में देखने को मिलेंगे। सर, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो 16 साल से विधायक है वो हमेशा बीजेपी के डर डराते हैं, मुसलमानों को बीजेपी का नाम लेकर डराते हैं और खुद उनके साथ मिल बांट के खाते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो जो सिर्फ मुमरा की जनता के साथ ही नहीं उन्होंने विश्वासघात किया, बल्कि उनके अपने पार्टी के लोगों के साथ भी विश्वासघात करते चले आ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा। तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? मुमरा की जनता को क्या कहेंगे? देखिए, हम हमेशा ये बात कहते हुए आए हैं कि सियासी पार्टी आज के इस माहौल के अंदर कोई भी रहे, चाहे फिर वो कांग्रेस रहे, एनसीपी, दोनों एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनमें और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई फर्क नहीं है। हर रोज आप है तो अखबार उठाकर देख लीजिएगा, टीवी में देख लीजिएगा, उसमें कोई ना कोई इनका नेता यहाँ से कूदता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाता है। इसमें इतना हम यकीन के साथ कह सकते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आदमी दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी जाएगा नहीं। यहाँ के विधायक के बारे में देखिए, यहाँ की आवाम ने उन्हें 16 साल सर आंखों पर बिठाया है, लेकिन आज जब हम उमरा के हालात देखते हैं, आप अगर मोटरसाइकिल के ऊपर भी जा रहे हैं, जो ट्रैफिक कंजेशन वहां पर देखते हैं, जो खुली जमीनें थी वो जमीनें कैसे बिल्डरों को दे दी गई है। आज मुमरा के अंदर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। हॉस्पिटल्स की हालत देखिएगा वहां पर क्या है। क्यों हमारी बस्तियों और हमारे इलाकों के अंदर अच्छे स्कूल्स नहीं खोले जा रहे हैं महानगर पालिका की तरफ से? हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग है, कुछ आपस में समझौते हो जाते हैं। एक शिकायत जो बार बार यहाँ का हर से एक आवाज आती है कि टोरेंट कंपनी का किस तरीके से इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, एक तरीके से कि 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। तो क्या हम लोकशाही के अंदर रह रहे हैं? कोई हुक्मशाही देश के अंदर है जहां पर मर्जी के हिसाब से वो काम कर रहे हैं करके? और ये तो मुल्क में है तो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो यहाँ पर टोरेंट इनके ऊपर क्यों लादी जा रही है? क्या हुकूमत के पास इतना कोई प्रोविजन नहीं है कि जो जिस तरीके से दूसरी जगहों के ऊपर गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल कंपनीज होती है, तो यहाँ पर टोरेंट को तरजीह क्यों दी जा रही है? इंशाल्लाह हम अगर यहाँ पर मजलिस के अगर कॉर्पोरेटर्स हमारे इंशाल्लाह चुनकर आएंगे तो हम टोरेंट का एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम अपने हाथ के ऊपर लेंगे और इंशाल्लाह लोगों को राहत दिलाने का काम करेंगे। इम्तियाज भाई, आपने अब्दुल करीम खान को टिकट क्यों दिया, किस बिना पे दिया? जबकि वो राष्ट्रवादी से थे, अचानक आपकी पार्टी में आए। हालांकि राष्ट्रवादी से तो वो कम मशहूर थे, अपनी संस्था के जरिए जो काम करते थे उसके लिए वो मुमरा भर में मशहूर थे। 2014 के अंदर इम्तियाज जलील जब राजनीति के अंदर आया तो उससे पहले मजलिस थी नहीं महाराष्ट्र के अंदर, तो मैं भी कभी कांग्रेस को वोट डाल देता था, कभी एनसीपी को डाल देता था। 2014 में जब आई तो अलग अलग मुख्तलिफ पार्टियों से लोग जो है वो मजलिस के अंदर जुड़ते गए थे। तो आप के की बात कर लें या और भी दूसरे लोग, पार्टी उसी वक्त बढ़ेगी जब आपके साथ नए लोग जुड़ेंगे उसमें। आज ये अलग पार्टी के अंदर थे, उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी, या उन्होंने देखे है कि दूसरी पार्टियां किस तरीके से हमारी कौम का खासतौर से इलेक्शन के वक्त में इस्तेमाल करते हैं, जीत के आ जाते हैं, जीत के आने के बाद है तो कोई पलट के पुरसाने हाल नहीं रहता है। तो ये सब बातें देखकर इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की मजलिस के अंदर आने की। हमको भी लगा कि इनके अंदर एक खूबी है इंशाल्लाह जीत कर आने की। तो आप देखेंगे कि 16 तारीख के दिन आप जिनका नाम लिए है वो यहाँ पर इसी जगह के ऊपर इंशाल्लाह जश्न मनाएंगे।
इनके सामने जो उम्मीदवार है वो भी शहर का, मतलब एनसीपी का सबसे दिग्गज अपने आप को कहते हैं। इन दिग्गज को हराने के लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, आवाम हराती और जिताती है साहब। बड़े बड़े दिग्गजों को धूल चटा चुकी है आवाम ने। आप कौन से बड़े कॉर्पोरेटर की बात कर रहे हैं कि बहुत बड़े दिग्गज है करके? आवाम ने अगर तय किया तो नरेंद्र मोदी को भी है तो वो जमीन पर लेकर आ सकती है करके। तो ये आवाम है जो तय करती है कि किसको कुर्सी पर बिठाना है, किसको कुर्सी से नीचे खींचना है। तो मुमरा के आवाम से आप क्या अपील करेंगे? मैं अपील यही करूंगा कि हमारे 14 उम्मीदवार है, आपने इतने सालों तक ऐरे गैरों को आपने तो साथ दिया है, उनको महानगर पालिका के अंदर भेजाया है। उसमें एक बार हमें मौका दीजिएगा। दोबारा हम आपके सामने नहीं आएंगे अगर हम जो आपको वादे कर रहे हैं, हम जो आपकी उम्मीदों के ऊपर अगर खरे नहीं उतरेंगे तो दोबारा कतई नहीं आएंगे आपके सामने। एक बार मौका दे के देखिएगा। मैं लोगों से अपील करूंगा मुमरा की कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 14 उम्मीदवारों को आप इंशाल्लाह कामयाब करें। सैफ पठान की क़यादत पे क्या कहेंगे? देखिए, हमारा एक नौजवान साथी है, कई सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमें खुशी होगी कि महानगर पालिका के अंदर जितने भी हमारे कॉर्पोरेटर्स जाए वो हमारे यहाँ के सदर सैफ पठान की सदारत के अंदर वो अंदर जाए। मेरी ख्वाहिश यही रहेगी जितने कॉर्पोरेटर चुनकर आए सब शेरवानी पहनकर महानगर पालिका के अंदर जाए। बड़ी तकलीफ होने वाली है।